बच्चों आरपीएफ एसआई के 2 दिसंबर से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और आपके मन में बहुत ज्यादा डर है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, यहां से पढ़े वहां से पढ़े, ये नोट्स नहीं मिल रही, वो पीडीएफ नहीं मिल रही, डर है ना। डर होना भी जरूरी है। अब मैं यहां पूरी कहानी आपको बता रहा हूं टॉपर वाली, कि जब अंतिम समय किसी भी एग्जाम के लिए बचता है, जैसे आरपीएफ एसआई का एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है तो इसमें टॉपर बच्चे बनेंगे होंगे, वो क्या सोच रहा होगा, वो अपनी पढ़ाई किस तरीके से कर रहा होगा, या किसी बच्चे ने कोई एग्जाम क्वालिफाई करा है और वो एग्जाम में टॉपर बना है तो उसने अंतिम समय में कैसे पढ़ाई करी थी, क्या पढ़ाई करी थी, किस तरीके से वो स्टडी प्लान बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो वो पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे बेटा तो आपका डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पढ़ाई देखो, मैं बोलूं कि आपके 15 लाख फॉर्म आए, 4 लाख फॉर्म आए, 5 लाख फॉर्म आए, पूरी भीड़ ने फॉर्म फिल करा, क्या सबका सिलेक्शन होगा? नहीं। लेकिन उसमें से 50-60 हजार बच्चे ऐसे होंगे आपके एग्जाम में जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो क्या उन सब बच्चों का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो जो 50-60 हजार बच्चे हैं वो भी वो पढ़ रहे हैं, जो जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो भी ये पढ़ रहे हैं। अंतर क्या है दोनों में, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो बेटा टॉपर वाला पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉपर वाली पूरी स्ट्रेटजी क्या होती है। सभी बच्चे ध्यान से यहां देखिएगा कि उनका स्टडी प्लान क्या होता है अंतिम समय में। अंतिम समय में जो टॉपर होते हैं अंतिम समय में कैसे पढ़ाई करते हैं कि भाई सिलेबस को दोबारा से कंप्लीट करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी डिसाइड करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, क्या किस तरीके से बनाते हैं, बूस्टर डोज क्या होती है उनके लिए अंतिम समय में। तो ये सारी चीजें वो प्लान किसके आधार पर करते हैं? वो ये सारी चीजें प्लान करते हैं बेटा प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर। ये 16 जून का पेपर है, मैंने आपको दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कोई टॉपर होगा, मैं ये स्ट्रेटेजी प्लान भी बना रहा हूं तो ये पूरे पेपर्स देखें, या एक पेपर दिखा रहा हूं, सारे पेपर मैं नहीं दिखा सकता हूं, तो ये पेपर आप देख लो, 16 जून का भी आपको सॉल्व भी करवाया था, तो ये पूरा पेपर देख लो बेटा, और इसके 10, 15, 20 पेपर देखो आरपीएफ ऐसे किस टाइप का पेपर बनाता है। अब मुझे पता लगा इसका सिलेबस क्या है, उसके आधार पर मैं सिलेबस को, जो भी मैंने अब तक पढ़ा है अच्छी बात है, मैं दोबारा से सिलेबस को पढ़ूंगा। तो मेरा बेस तो पहले से पढ़ रखा है, अब मैं दोबारा से उसको चीज को कंप्लीट करूंगा। मुझे कोई ये बोले कि रेलवे एग्जाम्स के लिए मैथ्स की क्लास ये है, उसमें एनटीपीसी का बच्चा भी पढ़ रहा है, उसमें टेक्नीशियन का भी पढ़ रहा है, उसमें आरपीएफ एसआई का भी पढ़ रहा है, कॉस्ट, भाई क्या मजाक है ये। अरे रेलवे एग्जाम्स में अलग अलग पोस्ट हैं भाई, एनटीपीसी में ट्रिग्नोमेट्री आती है, यहां ट्रिग्नोमेट्री आती है, वहां एलजेब्रा आता है, यहां एलजेब्रा आता है, वहां आपको ज्योमेट्री क्वेश्चन मिलते हैं, यहां ज्योमेट्री कहां आती है, वहां अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, यहां इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो हमें अपनी पढ़ाई जो करनी है बेटा आरपीएफ एसआई के अकॉर्डिंग करनी है, जबकि लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, किताबों में कुछ भी दे रखा है। तो टॉपर ये गलती नहीं करता है। टॉपर वही पढ़ेगा कि अपने प्रीवियस ईयर डेटा को देखेगा, उसी के आधार पर वो पढ़ाई करेगा और वही सटीक उसका ट्रैक होता है। और हमारा ट्रैक जो होता है, जो टॉपर नहीं होते, जो सिलेक्ट नहीं होते, वो कुछ भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ूंगा मैं, वो भी पढ़ूंगा, यहां से भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, और वो भटकते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना जो सिलेबस खत्म करना है मेरे भाई, वो प्रीवियस ईयर के आधार पर खत्म करना है। अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ा, अब 40 दिन में एकदम सटीक पढ़ाई मुझे करनी है, जो जरूरी है उसी के हिसाब से मुझे सिलेबस खत्म करना है। अब जब सिलेबस खत्म करना है तो सिलेबस कैसे खत्म करेंगे सर? सिलेबस खत्म करने में तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए बेटा आप इस तरीके से सेट करो कि मेरे पास 40 दिन है, मैं 40 मैराथन का शेड्यूल बनाता हूं, हर दिन मैथ्स का एक चैप्टर खत्म करूंगा, हर दिन रीजनिंग का एक चैप्टर खत्म करूंगा, हर दिन जीके जीएस का एक चैप्टर खत्म करूंगा। वीकली प्लान तैयार करो कि मुझे एक हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे ये सब कुछ खत्म करना है। यही करते हैं, वो डिसिप्लिन होता है उनके अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशन आता है, उसको वो फॉलो करते हैं, तो टॉपर बन जाते हैं। तुम भी यही सब पढ़ाई करते हो लेकिन तुम टॉपर नहीं बन पाते हो, तुम सिलेक्शन नहीं ले पाते हो, तो तुम चीजों को फॉलो नहीं करते हो। तो मंडे टू फ्राइडे वो वीकली क्या बनाएगा बेटा, अपना टारगेट सेट करेगा, मुझे ये चीजें खत्म करनी है, हर कंडीशन में खत्म करनी है। वीकली टारगेट बनाने के बाद फिर वो डेली के टारगेट बनाते हैं कि आज मुझे सुबह उठते ही ये कंप्लीट करना है, मुझे परसेंटेज पूरा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस प्रीवियस ईयर को देखने के बाद पूरा खत्म करना है। उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं मुझे, साथ में ही जिस जिस चीज में मुझे दिक्कत प्रॉब्लम समस्या आ रही है उसको छोटे नोट्स बना लूंगा, एक पेज पर, बात खत्म। परसेंटेज का शॉर्ट नोट बना लिया एक पेज पर, जिस जिस क्वेश्चन में, जिस फॉर्मूले में, जिस जिस कॉन्सेप्ट में मेरे को दिक्कत आ रही है वो चिपका दूंगा, ये काम हो गया। ऐसे रीजन में करूंगा, ऐसे जीके जीएस में करूंगा। साइंस में कोई ग्रुप डी वाली साइंस नहीं पढ़ूंगा, एनटीपीसी वाली साइंस नहीं पढ़ूंगा, बहुत बेसिक वन लाइनर टाइप के साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे वो पढ़ने, ना कि डीपली पढ़ना है। समझ रहे हो? मुझे अपने एग्जाम में टॉपर बनना है, ना कि दूसरे एग्जाम का पढ़ना है। एक्स्ट्रा स्टडी मुझे वो नहीं करनी है जो यूजलेस है। तो ये काम करेंगे तो ये 40 दिन का 40 मैराथन या तो खुद से रिसर्च करो, या जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं उनसे बोलिए, या आप जहां से भी पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन ऑनलाइन पेड बैचेस में, आप उनसे बोलिए कि वो पूरी रिसर्च करें। रिसर्च के आधार पर वो आपको अंतिम दिनों में पढ़ाई करवाएं और आप उस पढ़ाई को सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट करें। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन 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 पूरे दिन देखोगे सब बेकार हो जाएगा मामला। सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करनी है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रॉपर मॉक टेस्ट देना है। अब वो ना मॉक टेस्ट देने के बाद वो यहां से कम स्कोर आ रहा है, ज्यादा स्कोर आ रहा है, वो उसको दिखती नहीं है, वो उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मेरे 70 क्वेश्चन है, अच्छी बात है, 70 तो मैंने सही करे,
50 क्वेश्चन गलत हुए तो उसका एनालिसिस करेंगे, वो 50 क्वेश्चन मैंने कहां गलत करें, ऐसा कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चंस गलत कर रहा हूं, फिर वो उसको अच्छे से और पढ़ेंगे। अब इस मॉक टेस्ट को देने के बाद उनको 2-3 दिन लग जाएंगे इसका एनालिसिस करने में, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, मेरे को यहां दिक्कत है, मैं पोर्शन को अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करता हूं। वो काम करते हैं, वो नहीं कहते मेरे पास 40 दिन बचे, मेरे 35 दिन बचे, 30 दिन बचे, उन्होंने पूरा सेट कर लिया ना 40 दिन का मामला, उसको डेली फॉलो करेंगे और 40 दिन तक जब पहुंचेंगे तो पूरा सब कुछ आराम से निचोड़ कर चुके होंगे, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मॉक टेस्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, जो पोर्शन कमजोर है उसको नोट करेंगे, फिर उसको और अच्छे से पढ़ेंगे और उसको भी मजबूत करते हुए चले जाएंगे। फिर 2-3 दिन बाद फिर मॉक टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट, हर दिन भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। फिर चैप्टर वाइज क्विज़ेस भी वो देते हैं, जैसे आज आपने परसेंटेज खत्म कर लिया तो परसेंटेज खत्म होने के बाद शाम को 6 से 7 आप फ्री हो, आपने सोचा चलो परसेंटेज के 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देता हूं एप्लीकेशन पर, पेपर की तरह देखता हूं 15 क्वेश्चन एक स्पीड के साथ मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं। तो वहां से क्या होगा बच्चों, उनका टाइम मैनेजमेंट बढ़ता है। तो क्विज़ेस देना भी जरूरी है, वो लोग क्विज़ेस भी देते हैं। अब आप लोग नहीं दोगे, मुझे पता है, कितना भी बोलो आप लोग नहीं दोगे, लेकिन वो जरूर देते हैं। तो डेली का टारगेट हो गया, वीकली टारगेट हो गया। अब शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बता दी, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं भैया, कि जैसे आपको परसेंटेज पढ़ लिया तो पूरे जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कॉन्सेप्ट आप नया सीख लो जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, बस एक पेज पे पूरा उतार दो छोटे फॉर्म में। जब भी एग्जाम टाइम आए तो शॉर्ट नोट का अच्छे से रिवीजन करके चले जाओ, या तुम जिनसे पढ़ रहे हो वो तुम्हें शॉर्ट नोट बनवा के दें, ठीक है भैया। तो ये होता है पूरा प्लान। अब आगे और बात कर लेते हैं, बूस्टर डोज क्या होती है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं बच्चों। तो बूस्टर डोज का मतलब होता है उनकी शॉर्ट नोट्स, जो उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाई हैं, बूस्टर डोज एक और बहुत बढ़िया सी चीज होती है, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ठीक है, वो छुपा के रखता हूं। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें वो उन्होंने पेपर से डिसाइड कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर से, मुझे ये चीजें नहीं पढ़नी है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है, मुझे अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है, मुझे ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, मुझे बोर्ड एंड स्ट्रीम के ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मुझे अपने, जब मैं सिलेबस को नोट करूंगा, प्रीवियस ईयर को देखूंगा, उसके आधार पर मुझे समझ में आएगा। या जिनसे आप पढ़ रहे हो अगर उसने पूरी रिसर्च कर रखी है तो वो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, लेकिन उसने पूरी रिसर्च कर रखी हो, पूरी योजना बना रखी हो आप लोगों के लिए, तो फिर आप उस चीज को फॉलो कर लीजिएगा। आगे आता है सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट बेटा कुछ भी नहीं करना है आपको, स्लॉट्स बनाने हैं डेली पढ़ने के लिए, कि मॉर्निंग स्लॉट बना लिया कि मॉर्निंग स्लॉट में मुझे ये खत्म करना है, फिर उसके बाद मेरे पास आफ्टरनून स्लॉट होगा, मुझे आफ्टरनून स्लॉट में ये खत्म करना है, फिर मेरे पास एक इवनिंग स्लॉट होगा, इवनिंग स्लॉट में मुझे ये खत्म करना है, फिर मेरे पास एक रात का स्लॉट होगा, रात के स्लॉट में मुझे ये खत्म करना है। हर दिन को आप 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो, और जो आपने एक स्लॉट में अपने आप को टारगेट दिया कि मुझे इस स्लॉट में परसेंटेज खत्म करना है, परसेंटेज खत्म करो, यू आर फ्री रहो, जस्ट चिल करो। टेस्ट देने का मन है तो टेस्ट दो, क्विज देने का मन है तो क्विज दो, बात खत्म। फिर आपने दोपहर वाले स्लॉट में जो भी अपना टारगेट दिया है उसको कंप्लीट करो, ऐसी इवनिंग के में और ऐसी रात। और फिर जब रात को सो तो ये सोचो क्या आपने आज का पूरा टारगेट कंप्लीट करा या नहीं करा, नहीं करा तो रात को फिर पढ़ने बैठ जाओ, चाहे फिर 2 घंटे सोना पड़े, चाहे फिर वो 3 घंटे सोना पड़े। तो इस तरीके से आपको चीजों को फॉलो करना है। अब ऐसे ही बच्चों यही सेम पूरी स्ट्रेटेजी मैंने भी बनाई आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो पूरी स्ट्रेटेजी इस तरीके से ही बनाइए बच्चों, और आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हो। जैसे मैं बात करूं मैथ्स की, अंतिम प्रहार बैच है, उसके अंदर मैं 40 दिन 40 मैराथन मैथ्स में दूंगा, रीजनिंग वाले सर रीजनिंग की देंगे, जीके जीएस वाले जीके जीएस की देंगे, और ऐसे ही साइंस में वो इंपॉर्टेंट चीजें दी जाएंगी जो आपके लिए जरूरी है। मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा जाएगा, और वही चीजें आपको फॉलो करनी है बेटा। सब कुछ हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद आपको यहाँ कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जैसे मैं बात करूं 14 अक्टूबर को आपकी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं अंतिम प्रहार बैच में, तो मंडे को मैं पूरा नंबर सिस्टम तो मैं खत्म करवा के दे दूंगा 2-2.5 घंटे में, बस उसके नोट्स बना लेना। फिर उसी में मैं आपको बोलूंगा शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनवाने, साथ के साथ एक पेज पे पूरा नंबर सिस्टम के शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा आपको। फिर नेक्स्ट डे मैं बोलूंगा तुमसे बेटा आप इसकी सेल्फ स्टडी करो, घर पे जाके पूरा अच्छे से रिवाइज करो, कम से कम 2 बार उसी दिन। फिर 15 अक्टूबर को बेटा मैं सिंपलीफिकेशन करवाऊंगा, 16 अक्टूबर को मैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन खत्म करवाऊंगा, 17 अक्टूबर को एससी एलसीएम, 18 अक्टूबर को ये करवाऊंगा, और 19 अक्टूबर को ये करवाऊंगा। संडे को पूरा सब कुछ रिवीजन मैं खुद से करवाऊंगा, तुम्हें खुद भी करना है और मुझे। फिर बीच में जैसे ये चैप्टर हो गया, शाम को इसका क्विज लेंगे, फिर शाम को इसका क्विज, फिर शाम को इसका क्विज, फिर शाम को इसका क्विज, फिर मिला के इनका क्विज लेंगे। मॉक टेस्ट आपका हर 2 दिन में चलेगा, उसका एनालिसिस करेंगे, जो जो आपके वीक पोर्शन है उनको आप नोट करते जाइएगा, और वो वीक पोर्शन हमें देते जाइएगा, सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, हमें इसमें प्रॉब्लम है, हमें इसमें प्रॉब्लम है, ये टॉपिक्स कराइए जाए। तो फिर उन टॉपिक्स पर हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, उन टॉपिक्स को मजबूत करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है बच्चों 45 डेज की। फिर मॉडल पेपर भी मिलेंगे, इसमें रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी। तो इस तरीके से संपूर्ण निचोड़ मिलेगा आपको आरपीएफ एसआई के लिए, मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस।
ये बात आपको समझ में आ गई भाई? यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत समस्या नहीं है? तो अगर आप वाकई में इससे जुड़ना चाहते हो बेटा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अब कोई नेगेटिव बातें सोच रहा है, कोई पॉजिटिव सोच रहा है, डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बता दी, मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि 40 दिन 40 मैराथन कंप्लीट सिलेबस, हर दिन मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करवाएंगे। हर 2 दिन में भी कर सकते हैं, 3 दिन में भी कर सकते हैं, हर दिन भी करेंगे। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चा किस तरीके का हमें मिल रहा है। 10 मॉडल पेपर हम आपको इसमें कराने वाले हैं, 10 एक्सपेक्टेड पेपर हम आपको इसमें देने वाले हैं। हर दिन हर चैप्टर का क्विजेस आपको मिलेगा, P/Q पेपर हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। डेली टारगेट्स हम आपको देंगे खुद से कि ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है। फिर वीकली टारगेट भी दिए जाएंगे बेटा, और सैटरडे संडे रिवीजन, मॉक टेस्ट और एनालिसिस चलेगा। बूस्टर डोज एप्लीकेशन के अंदर बताऊंगा, बूस्टर डोज क्या होने वाली है, वो स्पेशल है बेटा। और शॉर्ट नोट्स हम साथ के साथ आपको बनवाएंगे। और शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है कि जब तुम एग्जाम देने जा रहे हो, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 24 घंटे पहले तुम संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन करके चले जाओ। ये होती है शॉर्ट नोट। और यही बच्चे होते हैं वो टॉपर, कि वो एग्जाम से पहले अपने सिलेबस का अगर रिवीजन करके चले जाए, तो बस तुम एग्जाम से पहले अपना रिवीजन कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे पास नोट्स ही नहीं होते हैं। क्या पढ़े, इतना सारा है, क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते, गई भैंस पानी में। शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हारे पास होगी तो डेफिनेटली तुम पूरे सिलेबस का रिवीजन करके चले जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन में मिलेंगी बेटा, अंतिम प्रहार बैच के अंदर, और ये आपको मात्र 599 में मिल रहा है। और 14 अक्टूबर से इसके अंदर हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर कॉल भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।